बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। योग गुरु बाबा रामदेव ने मस्जिदों को लेकर एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि अयोध्या में मस्जिद का क्या काम है, काशी में मस्जिद का काम क्या है और मथुरा में भी मस्जिद का क्या काम है, यानी इन तीनों जगह पर मस्जिद क्यों है। उन्होंने ये बड़ा सवाल उठाया है। बाबा यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मुगल दौरे हुकूमत में भारत के कई बड़े शहरों जैसे अयोध्या, काशी और मथुरा में बड़े मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई थीं, उन्हें अब मुसलमानों को अपनी मर्जी से छोड़ देना चाहिए। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि मैं भी सनातन धर्म का योद्धा और एक पराक्रमी सन्यासी हूं। बाकी जगह विवाद ना करें, लेकिन जो हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं राम, कृष्ण, शिव, उन तमाम जगहों को छोड़कर मतलब जो है वो मुसलमान छोड़ दें और वो हिंदुओं को सौंप दें। दरअसल जब से राम मंदिर के इफ्तिताह की तारीख सामने आई है, सब तरफ से इस तरह के जो है वो बयान आ रहे हैं। कई बयान जो है वो सामने आ चुके हैं और ऐसे बयान देने वालों में कोई भी पीछे नहीं है। अक्सर ये बयान आ रहे हैं कि मस्जिदों को हटाकर मंदिर बना दिए जाएं। हर किसी ने अपनी लिस्ट बना रखी है, फहरिस्त बना रखी है और ऐसे बयान देने वालों में कोई पीछे नहीं है। ना तो नेता पीछे हैं, ना बाबा और ना ही कुछ तंजीमों के लोग। आज हम इसी अहम मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर बार बार ऐसे मुद्दे उछालकर मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश क्यों की जाती है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी के तर्जुमान शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से पवन पटेल साहब हमारे साथ हैं और लखनऊ से समाजवादी पार्टी के मुर्तजा अली हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। इनके अलावा मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ हैं और मौलाना जफरुल हसन भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इन तमाम मसलों पर हम इनसे बात करेंगे और तमाम तरह की राय जो है वो आज जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़ते हुए मुल्क में अगर मुल्क तरक्की कर रहा है हर एक मैदान में, तो फिर लोगों को बार बार ये मंदिर और मस्जिद के मामले में क्यों उलझाया जाता है, इस पर ही बात करेंगे। आप सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं और सभी को नए साल की दिली मुबारकबाद भी पेश करता हूं। सबसे पहला सवाल बीजेपी के तर्जुमान शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपसे ही मैं करूंगा और मेरा सवाल यही है कि मंदिर मस्जिद की सियासत आखिर कब तक। ऐसा माना जा रहा था कि जब जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मसला था वो सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर फैसला आ गया, उस फैसले के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब कोई तनाज़ा नहीं होगा, मगर अभी भी रुक रुक करके बयानात आते रहते हैं। मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती रही है। हमारे सभी साथियों को और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं सभी को नया साल मुबारक हो। देखिए, सबका अपना अपना सोच है जी। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और यहाँ पर गंगा यमुना का एक बहुत बड़ी तहजीब के साथ चलता है और वो जो तहजीब है गंगा यमुना की, हमने सालों साल लखनऊ और कानपुर में देखा है कि हमने ईद में यदि सेवैयां खाई हैं तो उन्होंने बाकी दिवाली में हमारे साथ पटाखा भी जलाया है। अब सब लोगों की अपनी राजनीति है, कुछ लोगों की अपनी दुकानें भी हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग इस देश को शासन कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनका एक ही मत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और उसी से देश आगे बढ़ता है जी। कई बार हम देखते हैं कि कई बड़े छोटे जवाब दिए जाते हैं, इंटरव्यू को बहुत सेंसेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। सब तरफ के लोग होते हैं, कुछ भाजपा की तरफ से होते हैं, कुछ और कट्टरवादी लोग होते हैं, कुछ जवाब में कुछ और लोग जवाब देते हैं और इस तरीके की हम लोग चर्चाओं में फंस जाते हैं। मेरा मानना है पूजा करना एक व्यक्तिगत विषय है। किस तरीके से कौन पूजा करना चाहता है, किस तरीके से वो ऊपर वाले की आराधना करना चाहता है, ये उस व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए। और दूसरा मेरा एक मानना और भी है जी कि यदि हम यही करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम, एक तरफ हम भारत माता को, देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम वापस 500 साल, 1000 साल उसको करना चाहते हैं, तो अनुरोध उन लोगों से है कि कम से कम अपने भाषाओं को मेंटेन करें। जो कानून की दृष्टि से सही है, भारत के कानून के हिसाब से है, संविधान के हिसाब से है, उस पर चलें और इन सब विषयों में बहुत धरा नहीं है। ठीक है पवन पटेल जी, शुभेंदु जी बहुत ही साफ गोई से, मतलब या फिर कहा जाए बहुत ही
मतलब तरीके से वो बच करके निकलना चाह रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे बयानात जो हैं जो इस वक्त बीजेपी के लीडर्स हैं जो अलग अलग सूबों में वजीर हैं, मैं उनके बयान जो है वो बताऊंगा कुछ देर के बाद। मगर पवन जी, इस वक्त मैं आपके पास आता हूं। ये जो बार बार जो है वो माहौल खराब करने की, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है क्योंकि जब आप कोई भी मजहबी बात करते हैं, कोई भी लीडर या कोई भी एक बड़ी शख्सियत बयान देती है किसी भी मजहब की मतलब पहचान पर, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या चर्च, या किसी भी उसकी पहचान पर, या उसकी जो पूजा स्थल है या जो उसकी जगह है जहां पर वो इबादत करता है, तो उस बयान का असर होता है सामने वालों पर। उसकी जो है कहते हैं ना धार्मिक भावनाएं, जो उसकी मजहबी जज्बात हैं वो भड़कते हैं या उनको ठेस पहुंचती है। बाबा रामदेव जो है वो कोई छोटी मोटी जो है वो कोई चीज तो है नहीं, कोई छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं। ठीक है साहब, करोड़ों जो है उनके फॉलोवर्स हैं, उनके जो है मानने वाले भी हैं, उनको चाहने वाले भी हैं, उनसे जो है मोहब्बत करने वाले, उनसे नफरत करने वाले भी हैं। तो जो उनके फॉलोवर्स हैं उन पर भी असर होता है और जो अपोजिशन में रहने वाले लोग हैं या जो उनके अपोजिट हैं उन पर भी असर पड़ता है, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, तो हम बच करके नहीं निकल सकते। क्या देख रहे हैं आप, किस तरीके से आपको लग रहा है कि ये वापस जो है हम तरक्की की बात करते करते, डेवलपमेंट की बात करते करते फिर वापस जो है वो आ जाते हैं मंदिर मस्जिद पर ही? देखिए, आज की डेट में जो सबसे बड़ा अपन देखेंगे, गंगा जमुनी जो तहजीब है वो बहुत बड़ी धरोहर है हमारे देश की। जी। उसको हमें संजो करके रखने की आवश्यकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी ने जो बोला, इनके मुख से सुनी हुई बातें बड़ी अच्छी लग रही थी सुनने में। हाँ। लेकिन ये अगर देखेंगे आप बन करके तो इसका उल्टा करते भारतीय जनता पार्टी ने इसको फॉलो कर ही नहीं रही है कि हम पूजा का सेपरेट विषय है, पूजा पाठ किसे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति में धर्म को लाजित करती, जबकि धर्म आस्था का विषय है। हम किसकी पूजा करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं, हमारा पर्सनल है। आस्था का विषय उसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए धर्म की राजनीति कर रही, पूरी दुनिया देख रही है। अनेकों चीजें जो इस टाइप से कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए आज इस देश में, वो सब चीजें हो रही हैं। उन सब से लगता है कि तानाशाही के संविधान से ये देश को चलाना चाहते हैं और बचने का सवाल नहीं। मैं तो कहता हूं कि हमेशा हर व्यक्ति को कोर्ट के फैसले का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोर्ट के फैसले के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर खोजने में, परिस्थितियों को अपने लिए भुनाने में महारत हासिल है उनको। राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया है कि राम का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी ने करा लिया है। राम कोई भाजपा के नहीं, राम सबके हैं। और मंदिर का निर्माण पहले हमारे राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था मंदिर का, और इसके बाद मंदिर का निर्माण कोर्ट के फैसले के तहत हुआ। जिसकी सरकार होती वो फैसला, वो मंदिर का निर्माण करती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इसको ऐसे फैलाया जाएगा, ऐसा फैलाया जाएगा। अभी 24 वाले चुनाव में बोल ही दिया है 400 पार। अब उनके मुख से निकल गया 400 पार, तो पूरा मैकेनिज्म लग गया होगा कि 400 पार करने के लिए हमें क्या करना है। न कोई डेवलपमेंट की बात करें, किस ओर हमारे देश को लेके जा रहे हैं, इस टाइप के मुद्दों पे हम बहस कर रहे हैं। बड़ा सोचने का विषय है। अगर हमारा आस्था संविधान में, देश में है, तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, कि किस दिशा में जा रहा है हमारा देश। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी क्या कहेंगे, किस तरीके से, किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं? चूंकि बाबरी मस्जिद को लेकर के कई बार आपके जो है वो बयान आ चुके हैं जिसके ऊपर बहुत सारे एतराजात हुए थे सामने वाली पार्टी को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उस मसले पर जो है वो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए थी। तो आप अब बाबा रामदेव के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? 3 जगह मांगी है उन्होंने कहा कि भाई आप जो है वो हमारी कम से कम ये 3 जगह तो छोड़ दीजिए, बाकी आपको जो कुछ करना है करिए। तो मतलब आप क्या उसको इतना आसानी से लिया जा सकता है बयान को? क्या कुछ रद्द अमल है इस बयान पर बाबा रामदेव के आपका? खुर्शीद भाई, कुछ चीजों को हमें समझना चाहिए जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हाँ, मुसलमान ने उसको कबूल किया। पूरे देश में कहीं भी मुसलमान की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई एहतजाज, कोई धरना प्रदर्शन, कोई इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। मुसलमान खामोश रहा। लेकिन मेरे देश के संविधान ने कुछ चीजें मुझे आजादी के तौर पर दी हैं। उनमें एक आजादी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मैं टिप्पणी तो कम से कम कर ही सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है अपने फैसले में 2019 में, वो बिल्कुल खुली किताब है, उसमें इफ और बट की कोई बात ही नहीं है। एक झूठ फैलाया गया पूरे देश में, सैकड़ों साल तक चला कि साहब बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने उसको धराशायी कर दिया और ये कह दिया कि हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि जिससे पता चले कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। हम्म, एक झूठ और फैलाया गया था 1949 में कि साहब रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गई। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा अपने जजमेंट में कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। वो तो बाकायदा एक ग्रुप था जिन 1992 लोगों ने में जो रखी कुछ और उसमें हुकूमत की भी मर्जी थी उस वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल 1992 में जो कुछ हुआ सारी दुनिया ने देखा कि इस तरह दल बल के ताकत पर 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। कोर्ट का इंतजार नहीं किया गया। ये आज जो कोर्ट की दुहाई देते हैं बैठकर साहब हम कोर्ट को मानेंगे, कोर्ट की बात मानते हैं, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट ने निरीक्षण के लिए कह दिया, ये 10 तरह की बातें करते हैं। लेकिन 92 में कोर्ट को नहीं माना गया, कोर्ट की नहीं सुनी गई, कोर्ट को नहीं देखा गया। दूसरी बात, अब देखिए बाबा रामदेव जी ने ऐसा मुतनाज़े बयान दिया है जी, उन्होंने कहा साहब इसमें मस्जिद का क्या काम। अरे भाई हमारे देश की जो धरोहर, जैसे अभी पवन जी ने कहा, गंगा जमनी तहजीब हमारे देश की वाकई एक धरोहर है और हमारे देश को अन्य देशों में सारी दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ रहते आए हैं और रहते हैं, इसी वजह से जाना जाता है। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से हिंदू मुसलमान को अलग चश्मे से देखा जा रहा है और दिखाया जा रहा है और बाकायदा उसको प्रमोट किया जा रहा है, 80+20, 80 के सामने 20 को लाया जा रहा है और 20 के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये हिंदुओं को मारने के लिए, काटने के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं। जी। आपने देखा होगा छुरी तेज रखो, गला काटने के काम आएगी, फना के काम आएगी, पता नहीं क्या क्या बातें इन लोगों की तरफ से आती हैं। तो मेरा मानना सिर्फ ये है कि या तो ये लोग ये कहें कि साहब पार्लियामेंट के कानून को खत्म करके, संविधान को खत्म करके इस चीज को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें और फिर जो चाहे कहें। जी, लेकिन जब तक संविधान है, संविधान के रहते हुए इस तरह के बयानों की कहाँ गुंजाइश है कि साहब इन जगहों पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक झूठ काशी के बारे में फिर फैलाया जा रहा है, ज्ञानवापी के बारे में और मथुरा के बारे में, ये सभी मंदिर तोड़कर बने हैं। ज्ञानवापी मस्जिद जो है औरंगजेब ने नहीं बनवाई खुर्शीद भाई, जी, इसकी तारीख अगर कोई पढ़े ये अकबर से भी पहली मस्जिद है और अकबर और औरंगजेब में बहुत अंतर है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अकबर के तो ये सारी चीजें अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में ये सारी चीजें फिर प्रूफ होंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने झुकलाया इनको, फिर झुकलाए जाएंगे। लेकिन होगा यही कि कोर्ट का फैसला आने से पहले ये फिर ज्ञानवापी मस्जिद को छोड़ने की कोशिश करेंगे, मथुरा की ईदगाह को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे 2021 में आपको याद होगा एक अटेम्प्ट किया गया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, बाबा रामदेव जैसा आदमी इस तरह के बयान अगर देगा तो जाहिर बात है देश में नफरत फैलेगी। और क्यों ना दे, जब प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी ये कहता है कि साहब ज्ञानवापी को मस्जिद मत कहिए। हाँ, वो बड़ा एतराज हुआ था उनके इस बयान पर। हाँ, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है और वो फैसला कोर्ट के अंदर है, अभी कोर्ट के मतलब सब जुडिस है, उसके बावजूद जो है इस तरह का बयान दिया गया था। ये बात सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुर्तजा अली साहब क्या कहेंगे, बाबा रामदेव के बयान को क्या इतना हल्के में लेना चाहिए या उसको जो है मतलब कह देना चाहिए कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा रामदेव ने बोला है तो, या फिर कहीं आपको लगता है कि एक माहौल को गर्म रखने की, मुसलसल गर्म रखने की कोशिश है ये, अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों के बयान आएंगे, 2024 जो है जो उसके आम इंतखाबात हैं 2024 के वो सर पर हैं, तो उसको पूरे मुद्दे को गर्मा करके रखना है। क्योंकि वो बाबा रामदेव ने यह भी कहा है कि भाई जैसे ही राम मंदिर का 22 तारीख को इफ्तिताह होगा, तमाम चीजें होंगी तो हिंदुत्व का एक नया जो है मतलब सूरज उगेगा, और ये तमाम लोग कह रहे हैं। तो बाबा रामदेव ने जो ये अब एक नया शिगुफा छोड़ा है, एक नई बात कही है, उसको इतना हल्के में तो मेरे ख्याल के नहीं लिया जा सकता। देखिए मैं आप बात से जो बाबा रामदेव जी का बयान आया है, हाँ, उस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा, बाबा रामदेव जैसे अभी आपने कहा कि उनके फॉलोवर भी हैं, बहुत से फॉलोवर हैं जो उनकी बातों को सुनते हैं, बिल्कुल उनके फॉलोवर होंगे, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछला उनका रिकॉर्ड रहा है जी, तो अगर उस पर आप गौर फिक्र करेंगे तो किसी भी बयान का कोई मतलब नहीं निकलता। बहुत पहले टीवी पर बैठ के उन्होंने कहा था कि मोदी की सरकार आएगी तो पेट्रोल 30 रुपए में मिलेगा, किसी को मिला 30 रुपए में पेट्रोल, 20 रुपए में डीजल मिलेगा, मिला किसी को?
उन्होंने कहा था कि मोदी की सरकार आएगी तो काला धन आ जाएगा, आया काला धन? और आप जिस बिगुल की बात भी कह रहे हैं कि 22 के बाद संग्राम होगा और ये होगा वो होगा, हाँ। आपको पता है हमारे देश तलवार डे मनाया जाता है? तलवार डे मनाया जाता है जब रामलीला मैदान में तलवार और कब्जी में भागे थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा करना और बातों को गंभीरता से देना, हाँ। ना तो उनके फॉलोवर गंभीरता से लेते हैं और ना दूसरे लोग लेते हैं। हाँ। वो उनका जब कुछ मन करता है वो कुछ भी बोल देते हैं और साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। सवाल जवाब करो, डिबेट में एक आपने पूछ लिया कि आपने तो कहा 30 रुपए मिलेगा, तो उसको डांटने लगे, कहा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति पर हाँ। जो जिम्मेदारी बात ही नहीं करते हैं और आज में उनके फॉलोअर भी हैं, तो फॉलोअर उनको जानते हैं कि हमारे बाबा जो है बोलते हैं, इनको पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो हमारा जो भारत मौलाना जफरुल हसन, ठीक है सर, मौलाना जफरुल हसन, देखिए ये कहना कि उनके बयान का कोई असर नहीं होगा, आप भी मजहबी रहनुमा हैं और फॉलोवर्स होते हैं, उन पर असर पड़ता है, और इस बात पर जबरदस्त जो है वो एक तशवीश का इजहार किया मुस्लिम तबके ने कि भाई कैसे जो है आप काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, मामला अगर कोर्ट में है, पहली बात तो क्यों करना, क्योंकि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था तो आरएसएस के जो मतलब चीफ हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब किसी भी मस्जिद की तरफ जो है वो मतलब उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, और हर मस्जिद में ज्ञानवापी का मसला चला तभी उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढना छोड़ दीजिए, है ना। तो अब एक तरफ तो मोहन भागवत इस तरह की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा रामदेव जो है वो ऐसे बयान दे करके भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलोवर्स पर असर तो होता ही है, साथ ही माहौल खराब करने की भी कोशिश होती है। क्या लगता है आपको? धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया था कुछ दिन पहले, ठीक है, वो भी कह रहे थे कि उन्होंने भी जैसे सीएम ने कहा वैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने भी यही कहा, वो तो बड़े पैरोकार हैं मतलब जो है हिंदू राष्ट्र के, उन्होंने कहा कि क्यों ज्ञानवापी को मस्जिद आप कह रहे हो, जो मस्जिद है उसको मस्जिद नहीं कहना है बल्कि उसको मंदिर कहना है। मतलब ये बयान जो है वो अलग अलग वक्त पर आएंगे, अलग अलग लोगों के जरिए आएंगे, और उन लोगों के जरिए आएंगे जिनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं। तो मैं बार बार इसी बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असर तो होता है, और जब असर होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर माहौल के ऊपर ही पड़ता है, मुल्क के ऊपर पड़ता है, आवाम के ऊपर पड़ता है। नहीं तो ये जो जफरुल हसन साहब, जी जी जी, देखिए पवन जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, हाँ। और उससे आगे भी है, जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं जी, यानी ये पूरा मुल्क एक कुनबा है, एक परिवार है। तो कैसे किसी परिवार के दिल को ठेस पहुंचाई जाए। मैं समझता हूं कि बाबा रामदेव साहब का ये बयान जो है कुछ मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि अभी से उन्होंने ये सब शुरू कर दिया है। इसको तो ये गुलदस्ता है मजाहिब और अदियान का जी। हमारा जो हिंदुस्तान है ये तमाम मजहबों और तमाम दीन और धर्म के लोग बड़ी मोहब्बत और प्यार से रहते हैं, जैसा कि रशीदी साहब ने कहा। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा सा माहौल, और दूसरा जो पैगाम है जो बरसों पुराना है हमारे हिंदुस्तान का, वो है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान हमारे यहाँ भगवान की तरह माना जाता है। और रहा सवाल ये कि मस्जिद और मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा या सिनेगाग या और दीगर जो इबादत खाने हैं, उन सभी इबादत खानों में इंसान जाहिर है कि ऊपर वाले को ही याद करता है। तो मैं समझता हूं कि चाहे वो मस्जिद में जाए इंसान या मंदिर में या गुरुद्वारे में या चर्च में, तो वो उसको जाना वही है, उसी मकाम पर जाना है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें जो हमारी तहजीब रही है, जो हमारी पहचान रही है, इस भारत की जो पहचान रही है, उस पहचान को हमें बाकी रखना चाहिए। और ऐसे मौके पे कि जब संघ संचालक जी ने ये कह दिया कि भाई हमें और मस्जिदों में कुछ तलाश करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये बाबा रामदेव साहब बीच में कहां से आ जाते हैं। इनको चाहिए है कि बोलने से पहले थोड़ा सा समझ लें, बूझ लें क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं। और ये मुल्क तो मजाहिब के की खुशबू है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है, अदियान की महक है इसके अंदर। हाँ, ये एक बड़ी बात उन्होंने कही थी शुभेंद्र सर ने, वो कह रहे थे कि भाई बीजेपी के लीडर्स ऐसा नहीं कहते। अगर आपको याद हो, अभी केशव प्रसाद मौर्य जो है डिप्टी सीएम है, कुछ दिन पहले ही जब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अपना एक वर्डिक्ट दिया ज्ञानवापी के उसके सर्वे के ऊपर, तो उनका
एकदम से ट्वीट आया और उन्होंने कहा, मतलब जो है वो फेवर में ट्वीट किया, और आप उसको मतलब जो है बड़ी हल्के में लेकर के नहीं बच सकते कि भाई उन्होंने कुछ नहीं कहा या नहीं कहा। कई सारे मिनिस्टर्स हैं जिनके बयान आए हैं, मैं बयान आपको जो है वो एक एक करके बता देता हूं कि कब किसने किस तरीके से क्या कहा। संजय निषाद हैं जो मतलब वजीर हैं यूपी हुकूमत में, वो कह रहे हैं कि अगर एक जो है एक मस्जिद है और वो मस्जिद है प्रयागराज का निषाद राज जो है किला, वहां पर एक मस्जिद है, वो कह रहे हैं कि अगर इस मस्जिद को नहीं हटाया गया तो निषाद कम्युनिटी आएगी, उठा करके वो फेंक देगी इसको जो है वो गंगा में। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जो है जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ नहीं कहते? और भी बहुत सारे हैं, 4 लाख मस्जिदों को मुक्त कराकर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। रघुराज सिंह है एमओएस है यूपी हुकूमत के। तो ऐसा नहीं है कि आपके वजीर वो इस मसले पर कुछ नहीं बोलते या आपकी पार्टी के लोग कुछ नहीं बोलते, वो भी लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, इस मसले को भड़काते रहते हैं। और मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि ठेस पहुंचती है। एक कम्युनिटी है, हर किसी की मजहबी जो है वो चॉइस होती है, जो जिस मजहब के मानने वाले हैं उसके मजहब की किसी चीज को आप छेड़ोगे, परेशान करोगे तो वो परेशान होगा। देखिए, कई बार जी जब ऐसी बातें आती हैं तो मेरे को दोनों का जवाब देता हूं, पटेल साहब का भी जवाब। हाँ, आज वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी ने किया, कोर्ट का डिसीजन आता, जो सरकार होती वो बनाती। ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट में ये भी एफिडेविट दिया था कि राम नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, कोई उनका अस्तित्व नहीं था, ये सब काल्पनिक चीजें। आज बदल गए। ये वही कांग्रेस के लोग हैं, जब जब चुनाव आएगा तब तक राहुल गांधी जी गले में माला पहनकर। हाँ ठीक है सर, देखिए और एक बात बहुत क्लियर है, वो पहले भी हो चुकी है। 49 में जो है वहां पर वो मूर्तियां रखी गई, 86 में जो है उसके दरवाजे खोले गए, ठीक है साहब, 92 में बाबरी मस्जिद को जो है वो उसको गिराया गया। तो वहां पर तीनों ही जगह अगर देखें मरकज में हुकूमत कांग्रेस की थी, और वो इस बात को उन्होंने खुल करके भी कह दिया। कई लीडर्स कहते हैं कि भाई इसका श्रेय तो हमें मिलना चाहिए, मतलब कांग्रेस भी श्रेय लेने में पीछे नहीं है। मैंने सवाल जो है आपके लीडर्स का पूछा था, आपके केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है। देखिए, हाँ, ये सब लोग जवाब दे रहे हैं, जितने राजनीतिक लोग हैं। हाँ, यदि ओवैसी साहब के भाई कहते हैं कि आधा घंटा छोड़ दीजिए हमको, भारत में से हिंदू नहीं रहेगा, तब कहां थे ये सब लोग जो जवाब दे रहे हैं? यहां पर हमसे पूछ रहे हैं कि भारत में से 80% लोगों को आप बाहर कर दोगे। प्रश्न तो यही है कि प्रश्नों का जवाब यदि प्रश्नों से दिया जाएगा, जवाब को देना है तो जवाब से दीजिए। और ऐसे जो लोग भी हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, चाहे पटेल साहब हो, अब्बानी साहब हो, या और जो लोग प्रवक्ता लोग बैठे हैं, उनको कहना चाहिए ओवैसी साहब को कि अपने भाई को समझाइए। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं। वो ठीक है सर, वो ठीक है, सर, उन पे मुकदमा भी चला, नहीं है, कोर्ट का फैसला भी आया। हाँ, उसके उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा यहाँ बैठ करके, वैसी बंधुओं की कोई पैरवी नहीं कर रहा यहाँ बैठ करके, ना उनका कोई जिक्र हो रहा। बात हो रही है मंदिर मस्जिद की, जो उस पर बयान आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं, उनकी बात हो रही है। निषाद साहब जो है वो खुल्ला जो है वो धमकी देते हैं कि या तो मस्जिद को हटा दीजिए इस किले से, वरना जो है हम इसको गंगा में डाल देंगे। बात उसकी हो रही है, सीधा जवाब वहां पर दे दीजिए ना। ओवैसी की पैरवी करने के लिए, ना छोटे ओवैसी की ना बड़े ओवैसी की पैरवी करने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा, कोई पैरवी की बात नहीं है। हाँ। बात यह है कि जवाब में जवाब मिलता है और इसका माहौल खराब होता है, जो मैंने पहले कहा है जी। और जो लोग इस तरीके के जवाब दे रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, ठीक नहीं है देश के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो कोर्ट डिसाइड करता है उसको हमें करना चाहिए। यदि डिस्प्यूट है, सॉर्ट आउट हो सकता है आपस में बैठ के, तो सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो कोर्ट डिसाइड कर देना चाहिए और उसके बाद उस विषय पर बात नहीं करना चाहिए। और यदि बाबरी मस्जिद पर हमें विश्वास नहीं होता तो अयोध्या के मंदिर से 30 किलोमीटर दूर एक नया मस्जिद बनाने की बात नहीं होती। मैं उसी बात को बार बार कह रहा हूं जी कि हम जितना जख्म को खोदेंगे, जख्म गहरा होगा, मलहम नहीं लगेगा। हाँ, पर ये बात तो बाबा रामदेव से कहिए ना साहब, ये बात तो बाबा रामदेव को समझाइए कि भाई आप जो है वो क्यों बार बार एक चीज को रामदेव के ऐसी प्रवक्ता चीजें नहीं करते है, रहते हो। बाबा रामदेव के प्रवक्ता नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ। और उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि सभी लोग, इस मुल्क में रहने वाले सभी लोग जो इस मुल्क को अपना मुल्क मानते हैं, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उसको भारत में रहने का अधिकार है। और चाहे वो हिंदू हो
और अपना इस देश को नहीं मानता अपना, तो उसको इसमें रहने का अधिकार नहीं है। ये मेरा सोचना है। मौलाना साजिद रशीदी, जैसे मैंने कहा कि ये जो फहरिस्त है ये अलग अलग लोगों की अलग अलग फहरिस्त है। आज उन्होंने 3 जगह गिना दी बाबा रामदेव ने। ठीक है साहब, रघुराज सिंह जो MOS हैं, यूपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 40 लाख मस्जिदें हैं जिनको मुक्त करा करके हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ठीक है, एक है विश्व वैदिक सनातन संघ, उन्होंने कह रहे हैं कि भाई सिर्फ काशी और मथुरा का मामला नहीं है, 40 ऐसे बड़े अलग अलग सूबों के अंदर 40 ऐसे धर्म स्थल हैं, उनके मुताबिक ऐसी इबादत गाहें हैं जिनको लेकर वापस लिया जाएगा। तो मतलब ये मामला जैसे लग रहा था उस वक्त डॉक्टर क्या कहते हैं जो है यानी RSS के जो चीफ हैं, उन्होंने भी बयान दिया था, डॉक्टर मोहन भागवत, कि भाई अब ये मसला जो है यही खत्म हो जाना चाहिए। हमें भी लग रहा था कि शायद अब आगे कुछ नहीं होगा, मतलब आम मुसलमानों को भी यही लग रहा था, आम हिंदुओं को भी यही लग रहा था। मगर एक के बाद एक फहरिस्त आती है और वो फहरिस्त जो है वो सैकड़ों से हजारों तक पहुंच जाती है, लाखों तक पहुंच जाती है। तो मतलब मुस्लिम तबका जो है उसके सामने फिर क्या रास्ते बचते हैं? क्या उसको जो है मतलब लगता है कि भाई वो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल दौर है फिर? देखिए खुर्शीद भाई, एक मिसाल सुनी होगी आपने जी, कि चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो होशियार रहो। हाँ, ये बड़ी आम मिसाल है। मोहन भागवत की मिसाल ऐसी ही है। मोहन भागवत जब पब्लिक सभा में बयान देते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, जी, मुसलमान हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान का वजूद नहीं समझा जा सकता, इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन जब आप उनकी पार्टी के या उनकी तंजीम के लोगों के बयान देखोगे, आज इंद्रेश का इतना खतरनाक बयान आया है। जी, उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को जी, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो तमाम मस्जिदों में, तमाम गुरुद्वारों में, तमाम गिरजाघरों में राम राम का जाप होना चाहिए। क्या कहेंगे आप इसको? बिल्कुल सही। और काशी और मथुरा पर भी उनका बयान है, वो कह रहे काशी और मथुरा को मुक्त कर दो, वही जिनका जिक्र आपने किया है, इंद्रेश कुमार का। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह की नापाक हरकतें और इस तरह की नफरत फैलाने वाली बातें क्या देश का मुसलमान, सिख, ईसाई या दलित बर्दाश्त कर सकता है? नहीं बर्दाश्त, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। और देखिए, हम तो साफ लफ्जों में कह रहे हैं खुर्शीद भाई, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, 92 में जो कुछ हुआ, हिंदुस्तान में वो तारीख नहीं दोहराई जाती। जो हुआ वो हो चुका। अब अगर किसी के जहन में ये चीज हो कि हम कोर्ट के फैसले से ज्ञानवापी को तोड़ लेंगे, तो मैं समझता हूं ये खाम ख्याली है। इस तरह की बातें भी जहन में नहीं आनी चाहिए और जुबान से भी इन बातों को नहीं कहना चाहिए। मैं अपने बयान को जिस तरह मैंने कहा था, जैसे आपने पहले जिक्र किया, मैं जवाब नहीं दे पाया, उसको मैं देना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ एक बात कही थी बाबरी मस्जिद को लेकर। देखिए, जब कोर्ट ने इन तमाम चीजों को क्लियर कर दिया है, आज अगर एक तारीख लिखेगा कोई आदमी ईमानदारी के साथ कि साहब ये सारी चीजें होने के बावजूद बाबरी मस्जिद की जगह को राम मंदिर को दे दी गई, तो ठीक है, मुसलमान अभी खामोश है। मेरी आने वाली नस्लें 100 साल के बाद, 200 साल के बाद जब स्त्री को देखिए साजिद साहब, देखिए साजिद रशीदी साहब, आप कह रहे हैं कि भाई वो कुछ वर्षों के बाद जो है वो होगा इस्लामी हुकूमत। तो मतलब देखिए, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर बाबा रामदेव के ऊपर क्यों सवाल उठाएंगे? तो मतलब जो है बात तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसी कर रहे हैं ना जो दूसरों को बुरी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि साहब मैं दुआ करूंगा बाबरी मस्जिद के लिए। मैं ये कहता हूं कि ठीक है साहब, अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पहले ये कहा गया था कि हम सब मानेंगे, यही सब कह करके उसमें कोई इफ्नोबत होना नहीं चाहिए। हाँ, मेरी बात को पूरी करने दीजिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब झूठ की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, तो क्या सच्ची तारीख पढ़कर 100-200 साल के बाद कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारी मस्जिद को इस तरह से तोड़ दिया गया? मैंने ये नहीं कहा कि फिर उठकर राम मंदिर को तोड़ देना चाहिए, मैंने नहीं कहा, बिल्कुल भी ना, मैं इस पक्ष में हूं। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि तारीख पढ़कर क्या ये सच्ची बात सामने आएगी कि नहीं आएगी। मेरा मकसद न देश में नफरत फैलाना है, मैं न ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हो जाए मेरे हिंदू भाइयों के सामने। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारे देश की कोई ऐसी गलत हिस्ट्री और ऐसी कोई तारीख न लिखी जाए जिस तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस तरह के वाद विवाद को जगह दी जाए, इस देश में नफरत को इस तरह से फैलाया जाए। अब देखिए, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए आपको, मुसलमान को आप टिकट नहीं देना चाहते, लेकिन मुसलमान औरतों के लिए ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आएंगे। मुसलमान औरतों को इकट्ठा करके उनको कहेंगे मोदी भाईजान,
ये सारी पसमानदा मुस्लिम की पॉलिटिक्स भी हो रही है, पसमानदा मुस्लिम की पॉलिटिक्स भी हो रही है। मुर्तजा अली, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, कंट्रोवर्शियल बयान जो है वो आते रहते हैं, और कंट्रोवर्शियल बयान देने में कोई भी पार्टी का नेता, मैंने पहले ही ये बात कही थी जब इंट्रो पढ़ रहा था मैं, कि ना तो उसमें बाबा पीछे है, ना कोई पॉलिटिकल लीडर पीछे है, हर किसी के अपने बयान है और वो अपने बयान को सही ठहराता है। उसको लगता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अखिलेश यादव का बयान आया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जो है एक पत्थर रख दीजिए, एक वहां पर झंडा गाड़ दीजिए, उसी को मंदिर करार दे दिया जाएगा। कुछ दिन पहले जो है वैसी भी कह रहे थे कि नौजवानों तैयार रहो, वरना अगर आप तैयार नहीं रहे, ये ताकत बरकरार नहीं रही, तो आपकी 3-4 मस्जिदें जो है वो और छीन ली जाएंगी। तो ये जो बयानबाजी है, इसमें कोई भी पीछे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है। इसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटली जो है इस मुल्क को ही होता है, आवाम को होता है। आम लोग जो है वो लड़ना चाहते हैं भुखमरी से, आम लोग लड़ना चाहते हैं बेरोजगारी से, आम लोग लड़ना चाहते हैं महंगाई से, कि कैसे जो है इन मसलों पर बात हो। मगर अलग अलग पार्टी के नेता, अलग अलग संगठनों के नेता, अलग अलग तंजीमों के नेता अलग अलग वक्त पर बयान ऐसे देते हैं कि फिर वो कहीं ना कहीं ठेस किसी ना किसी को जरूर पहुंचती है। मैं आपको बताऊं, जितने भी न्यूज चैनल हैं जी, अगर उनमें जो डिबेट हो रही है, आप गौर करेंगे कि बेरोजगारी पर कोई डिबेट नहीं होती है, नौकरी के ऊपर कोई डिबेट नहीं है, महंगाई के ऊपर कोई डिबेट होती है, देश का डेवलपमेंट कैसे होगा इस पर कोई डिबेट नहीं होती है। किसी पर डिबेट हो रही है, मंदिर पर डिबेट हो रही है, हिंदू मुसलमान पर डिबेट। तो जो आज मौजूदा सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो इन्हीं बुनियादों पर बनी है, यही बातें करके बनी है, इसी तरह का अभियान चला के बनी। तो आप उनसे हम कैसे उम्मीद करें कि वो आगे अब डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो आगे नौकरियों देने की बात करेंगे, तो अब वो तो आप उम्मीद कर रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे। और जितने भी नेता है वो ये जान गए हैं कि जितना हम कंट्रोवर्सी बयानबाजी करेंगे उतनी जल्दी हम हाईलाइट होंगे। अब हमारे लोग का सबसे बड़ा मंदिर हमारा है, वहां सांसद कितने अब शब्द हैं, एक मुस्लिम सांसद को सब सच कहता है, अब वो उसके साथ कोई कुछ कार्रवाई नहीं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक आदमी के द्वारा चलाया हुआ ये अभियान है, ये बहुत ऊपर से चला अभियान है। अभियान के तहत प्रधानमंत्री बन गए, अभियान के तहत लोग मंत्री बन गए हैं, खत्म होने वाला नहीं। अब ये खत्म होगा, इसके लिए भी एक वक्त लगेगा। जब एक नई जनरेशन आए, जब वो विरोध करेगी इन सब चीजों का, जब आवाम के अंदर एक जोश और जज्बा आएगा कि अब हम ये बातें ही नहीं सुनेंगे तुम्हारी मंदिर और मस्जिद, या हम ये कोई प्रोग्राम की बात नहीं करेंगे। हमारे बीजेपी के जो भी प्रवक्ता बैठे हैं बहुत ही ईमानदार और सही बात कर रहे हैं इस टाइम। अगर पूरी पार्टी के बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो इनके जैसे आदमी हो वहां भी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इनके जैसे लोग बीजेपी के अंदर बड़ी तादाद में अगर, और इनकी जैसी आपने जो भी इनसे सवाल किया, उन्होंने अपनी दिल की बात कही। मैं रामदेव का प्रवक्ता भी हूँ, और मैं मेरी पार्टी के पास कोई लीडर बात कर रहा है जी, हाँ, किया किसी भी पार्टी का, हाँ, ठीक है ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, शायद नेटवर्क का इशू है। पवन पटेल जी, आप बताइए, कुछ महीने पहले हमने देखा था जो मोहन भागवत हैं वो दिल्ली की एक मस्जिद में गए थे, ठीक है, उमर इलियासी साहब जो हैं उनके पास वो गए थे। हालांकि उनसे पहले भी जो संघ प्रमुख रहे हैं वो भी उस मस्जिद में जाते रहे हैं, केसी सुदर्शन जी बिल्कुल गए। तो अलग अलग वक्त में वहां पर लोग जाते रहे हैं, वहां पे ताल्लुकात हैं उनके, मगर एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई थी। उसके बाद वो एक मदरसे में भी गए थे। मदरसों के ऊपर भी सवाल जो है उठते हैं। साध्वी प्राची कहती है कि मदरसे और जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, लव जिहाद का गढ़ है, वो वहां से जो है वो लव जिहाद सिखाया जाता है। आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो मैसेज ये देने की कोशिश की जाती है कि सब कुछ ठीक है, हम मंदिर भी जाएंगे, मंदिर के साथ साथ अगर हमें जरूरत पड़ेगी मतलब मुल्क के मुसलमानों को या हिंदुओं को भी मैसेज देने की, तो संघ प्रमुख चले जाएंगे, फिर मस्जिद में भी और मदरसे में भी चले जाएंगे, मौलाना मदनी से भी वो मुलाकात करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, तो सब कुछ होगा। मगर उसके बावजूद फिर दूसरे लोग जो है आकर के, वो चाहे साध्वी प्राची हो या फिर बीजेपी के कुछ लोग हों या फिर हुकूमतों के कुछ लीडर्स हों, वजीर हों, वो फिर ऐसे बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डबल स्टैंडर्ड आपको कई बार लगता है कि ये हो क्या रहा है, कि एक तरफ आप जो है वो एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो और माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, कश्मकश का माहौल जो है वो हो जाता है आम लोगों के सामने।
देखिए भाई, एक तो सबसे बड़ी बात जो हमारा व्यक्तिगत मानना है कि जी किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म का कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट देता है जिससे इस देश का माहौल खराब हो, हम्म उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि आने वाला अगला कोई व्यक्ति उस टाइप का स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार सोचे। क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, हर व्यक्ति का मानना है, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जी चाहे किसी भी समाज का हो, मुझे लगता है अगर वो इंसान है तो उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम आपस में रहे, भाईचारा कायम रहे, उस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। और ये जो लीडरशिप क्वालिटी है कि जो थोड़ा सा लीडर हो जाते हैं, इस तरह का एक माहौल, एक स्टेटमेंट दे करके उस जी पूरे मेहनत पे, उस पूरे उनकी सोच पे पानी फेर देते हैं। तो एक तो ये कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और रही दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की फितरत, भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि वो इस टाइप के स्टेटमेंट, इस तरह के बयान, बस सब कुछ वो सोची समझी रणनीति तैयार करती है। उनको पता है कि हमें चुनावी माइलेज कैसे लेना, कहां पे माहौल बिगाड़ना, क्या करना, उससे कोई गुरेज नहीं भारतीय जनता पार्टी। आप आज की बात करेंगे तो नहीं तो 76 में चले जाएंगे, आप उनसे एक प्रश्न करेंगे तो 10 प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर हुआ करता था, आज का इनके यहाँ जमाने में प्रश्न का उत्तर प्रश्न करता है। हम एक प्रश्न करेंगे तो 10 प्रश्न कर देंगे, उत्तर नहीं देंगे। मैं तो अभी सीधे राजीव गांधी, राहुल गांधी, इनके बिना इनको नीति नहीं आती है। हम बात कुछ भी करेंगे तो सीधे राहुल गांधी के ऊपर बात करके ले जाते हैं, बात भले न चलती रहे। अरे हम तो कहते हैं कि इस देश की सत्ता में आप काबिल हो, हम विपक्ष में हैं, आम आदमी की हैसियत से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपसे प्रश्न करें, आप उसका जवाब दीजिए। कि मोदी जी ने बोला था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये मुझे लगता है इंटरनेशनल अवार्डेड नारा दिया था। आज महंगाई की हकीकत क्या है? मोदी जी ने नहीं बोला था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जब हमारा बेरोजगार पढ़ लिख करके रोजगार मांगने जाता है तो कहते हैं जाके पकौड़े चलो। वो दिल्ली के सड़कों में 750 किसानों की किस तरह शहीद हुए, ये पूरी दुनिया ने देखा। मैं कहता हूं इन सब बातों पे करना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो देती है, भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रदेश की जनता से वादे करती है, उन वादों को पूरा करने की दिशा में उसको प्रयास करना चाहिए। लेकिन उन वादों को पूरा करने की दिशा में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रयास नहीं करता, बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करके इस टाइप का माहौल करते हैं और सत्ता हासिल कर लेते हैं। और सत्ता हासिल करने के बाद नया जुमला, नया झूठ, नए पैकेज में लेकर के आ जाते हैं। हम कहते हैं कि किसी गलत देश के खिलाफ कोई बयान दे रहा है तो चाहे भाजपा का, तो इस पे कार्रवाई करो। अच्छा, ये कार्रवाई हुई थी, ये कार्रवाई हुई थी राजस्थान के जो असेंबली इंतखाबात चल रहे थे, वहां पर एक लीडर ने बयान दिया था, जो मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी के, उन्होंने बयान दिया था, संदीप दायमा उनका नाम है, उन्होंने अलवर में बयान दिया था और गुरुद्वारों के ऊपर बयान दिया था। ठीक है साहब, जब हंगामा मचा तो पार्टी को कार्रवाई करनी पड़ी, उन्हें हटा दिया गया। तो कार्रवाई होती है, मगर वो तब होती है जब बात मस्जिदों की ना हो, जब बात मदरसों की ना हो। अगर बात गुरुद्वारे की होगी या किसी और की होगी तो फिर कार्रवाई भी होती है, वही थी कार्रवाई। तो क्या लगता है साहब ये शुभेंद्र जी, मतलब मुस्लिम समाज जो है वो उसको इतने हल्के में लिया जाता है, या मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानने लगी है पार्टी की, इनको कुछ कहो बोलो, इनके मजहब के ऊपर उंगली उठाओ, इनकी मस्जिदों के ऊपर, मदरसों के ऊपर कुछ भी बयान दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये कार्रवाई सही से हो, किसी भी बयान के ऊपर, कोई भी बयान दे, कोई भी लीडर जो है वो आपकी पार्टी का छोटा या बड़ा बयान दे, तो उसके ऊपर अगर पार्टी का जो एक सिस्टम है उसके तहत अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो शायद ये इस तरह की बातें दूसरे लोग जो हैं उन पर भी असर पड़ेगा, मतलब करना बंद कर देंगे फिर। क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने बताया ना कि राजस्थान में अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, नवंबर की बात है, कार्रवाई की थी उनके ऊपर। रब्बानी साहब, हमारे लोग जी जो इस तरीके के बड़े बोले लोग हैं बहुत सारे लोग, उनको किसी को सस्ती लोकप्रियता चाहिए जी, किसी को इस तरीके की बात करके कि अपने आप को कुछ बहुत ट्विटर में फॉलोअर चाहिए जी। परंतु हम सब लोग ऐसे जो लोग हैं जो लगातार बोलते हैं उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। हमारे एक प्रवक्ता को हटाया गया, एक मीडिया हेड को हटाया गया, एक विवादी बयान से, ये सबने देखा है। और प्रवक्ता को हटाना, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ 10-20 हजार लोगों के बीच में से चुनकर एक व्यक्ति को बनाया जाता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, पार्टी लाइन क्या है, और यदि वो गलत बोल जाए तो उसको तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर 0% टॉलरेंस है। और इसीलिए आपने पिछले वर्षों में देखा कि जब किसी एक प्रवक्ता ने गलत बोला तो उस पर तुरंत एक्शन हुआ, और एक्शन के साथ एक मीडिया हेड, स्टेट के मीडिया हेड को भी हटाया गया, पार्टी से हटाया गया। आप तो छोड़िए, आप विषय तो उनके पद के छोड़ने के अलावा पार्टी से भी हटाया गया। एक्शन जो बहुत सारे ऐसे भी यूपी के नेता थे जो हर विषय पे कुछ ना कुछ इस तरीके की बात लेते थे, उनको भी समझाया गया। मोहन भागवत जी की तो बात कही सब लोगों ने, जो हमारे एक साथी प्रवक्ता कह रहे हैं
मैं कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। मस्जिद में भी गए, लोगों से भी मिले। एक वो आज कह रहे हैं हमारे एक साथी की इंद्रेश जी ने बहुत गंदा बोल दिया, गलत बोल दिया। लगभग 10 लाख लोगों से ज्यादा इंद्रेश जी के साथ मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और वो राष्ट्रवादी जो विकास मंच है उसके वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हाँ, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के वो साथी हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है सर, बात तो ठीक है, मगर कोई मुस्लिम ये कहे कि भाई आप ईद के दिन सारे हिंदुओं को जो है वो मस्जिद में चले जाना चाहिए, या सारे हिंदू जो है अपनी मंदिरों में बैठ करके जो है वो कुरान की तिलावत करें, तो वैसा नहीं चलता ना, वैसा नहीं होता। मैं यदि पुष्कर के मंदिर जाता हूँ जी, तो अजमेर की चादर चढ़ा के निकलता हूँ आगे के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी जो इस विचारधारा पे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो एक दूसरे का बड़ा आदर करते हैं। हिंदू समाज के लोग बहुत मजाक जाते हैं। आपने छोटे छोटे जगहों में गांव से लेकर शहरों तक इस चीज को देखा है। तो हम यदि इसको बिल्कुल एक ऐसा बात करें कि नहीं नहीं हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ, तुम लोग आज के बाद से ये बात नहीं करना, तुम लोग आज के बाद से ये बात नहीं करना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमको अपनी बातों पर, अपने जबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। और उस जबान के लिए मैं फिर से कहूंगा रब्बानी साहब, जो लोग भी दोषी हों, मैं ये नहीं कहता कि एक ही साइड के लोग दोषी होंगे, साइड कुछ नहीं होती। सब लोग अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। हमने कहा बयान तो आते हैं साहब, बयान तो आते हैं। मौलाना तौकीर रजा के भी कई बार ऐसे बयान आए हैं जिनके ऊपर जो है वो नाराजगी बढ़ी सामने वालों की, और लेकिन मुस्लिम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उनके बयान को बहुत सारे बयान आते हैं, वैसे ही ऐसा बयान देते हैं कई बार, तो उनकी मुखालफत जो है वो वक्त पर हो जाती है मुस्लिम तबके की तरफ से। मौलाना जफरुल हसन साहब, आपको क्या, ठीक है जफर जी की बात कह रहा हूँ कि साउथ का एक नेता कहता है कि सनातनी कोड़ है और कैंसर है, तो सभी मुस्लिम समाज के लोगों को कहना चाहिए आपको किसने अधिकार दिया है। एक भी मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर बोला उसने दूसरी बार लेकिन सर देखिए, बात सुनिए, अगर भाई ये बयान किसी मुस्लिम की तरफ से नहीं आया, ये एक हिंदू लीडर की तरफ से ही आया, एक चीफ मिनिस्टर के बेटे की तरफ से आया है ये बयान, तो ये हाँ, तो इसमें मुस्लिम कहां से आगे बीच में? जहां पर जो गलत है वो गलत है, हाँ, सही है इसी को तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा टॉयलेट साफ करते हैं हिंदीभाषी लोग, विरोध करना चाहिए, कांग्रेस को उल्टा बोलना चाहिए, मुस्लिम समाज के कई लोगों को बोलना चाहिए कि कैसी बात करते हैं हिंदी बोलने वाले, क्या टॉयलेट साफ करेंगे? तो यही कह रहे हैं, देश को टुकड़े करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नई जनरेशन के लोग हैं, आने वाली संतति को ये जवाब देके जाएंगे कि हम देश जोड़ने वाले थे, ठीक है, देश को तोड़ने वाले थे। मौलाना जफरुल हसन साहब, देखिए ये मुल्क जो है ये जज्बाती बहुत है, यहाँ की अवाम वो जज्बाती जो है वो अपने कल्चर को लेकर के भी है, जबान को लेकर के है, अपने मजहब को लेकर के है। कुछ भी बात होती है तो वो उसके जज्बात भड़क जाते हैं, और वो मतलब एक तरीके से कहा जाए स्वाभाविक भी है वो, चूंकि वो है मतलब दिल से बात करने वाले लोग हैं। मगर इस तरह की चीजें होती हैं। आपको लगता है कि नौजवान नस्ल पर भी इसका असर पड़ता है? नफरतों का माहौल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। वो कौन से तरीके हो सकते हैं आपके हिसाब से कि इनका असर नौजवान नस्ल के ऊपर ना पड़े कम से कम? क्योंकि आजकल हर एक हाथ में स्मार्टफोन है, आप इधर कुछ बोलते हैं वो फौरन उन तक जो है वो वीडियो की शक्ल में या फिर टेक्स्ट की शक्ल में पहुंच जाता है, उन तक हर घर तक पहुंचती है बात। तो कैसे जो है इन बातों का असर जो होता है ना वो होता है, कैसे उसको कम किया जाए, क्या लगता है आपको? देखिए, नफरत की बातों से परहेज होना चाहिए जी, और देश प्रेम में बात होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं केसी सुदर्शन जी से भी मिल चुका हूं और इन लोगों से भी मिलता रहता हूं, हाँ। लेकिन इनके दिलों में बहरहाल मुस्लिम समाज के लिए मोहब्बत है, हाँ। और ये लोग देश प्रेम की बात करते हैं। मसलन राष्ट्रवादी चाहते हैं कि हर मुस्लिम हो, और मुस्लिम हर एक राष्ट्रवादी है। एक बात सुनिए, ये ना ये राष्ट्रवाद का जो है फॉर्मूला या ये उसका दायरा ये आप तय नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मतलब राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है भाई? राष्ट्रवाद तो अगर कोई अपने मुल्क से बेलौस मोहब्बत कर रहा है, कोई गद्दारी नहीं कर रहा है, कुछ गलत नहीं सोच रहा है, उसकी किसी भी तरीके से उसकी खिदमत कर रहा है, तो वो राष्ट्रवाद है। तो वो राष्ट्रवाद आपका मेरा अलग नहीं हो सकता। और जाहिर है कि तो आप अपने राष्ट्रवाद को सही बताओ, मेरे को गलत बताओ, ऐसा नहीं हो सकता। इस्लाम ने तो यूं भी कहा है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान है। बिल्कुल, दरअसल सारा मामला जो है वो प्रेम की बात होनी चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए, और चारों तरफ से ये बातें आ रही। मसलन अभी हमारे समीर भाई ने कहा कि साउथ शेख साहब ने कहा कि ये सनातनी धर्म
या एक मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में ये बात कही कि आप लोगों का जो है वो गौमूत्र का रियासतें हैं जहां आप लोग कामयाब होते हो, तो इस तरह की बातें जो हैं वो नफरत की बातों से परहेज होना चाहिए। हाँ। मोहब्बत की बात होनी चाहिए, प्रेम की बात होनी चाहिए, प्यार का माहौल बनाना चाहिए और हर एक को साथ लेकर। देखिए, एक चीज ये जरूर है कि सबका साथ, सबका विकास और सबकी बात ये की जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक चीज जो अभी आपने बीच में छेड़ी थी कि जो पसमानदा की बात हो रही है, पसमानदा मुस्लिम तबके की, उनको किसी भी पसमानदा, एसटी एसटी पसमानदा की बात जो की गई है, ये इससे पहले कभी नहीं हुई है। इन्होंने पसमानदा की बात की और वाकई मुसलमानों में ऐसे बहुत सारे लोग, देखिए, हर हुकूमत ने काम किया है, हर हुकूमत ने काम किया है, ठीक है साहब, मगर हर किसी का तौर तरीका अलग है, हर किसी की अप्रोच अलग है। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। काम में बेहतरी आई होगी, काम में तेजी आई होगी, मगर खुर्शीद साहब, इस काम को करना चाहिए बहुत जल्दी, इसलिए कि सदियां गुजर गई हैं। पसमानदा का इस मुल्क में ये जो ब्राह्मणवाद है, वंशवाद है, समझे आप, इन तमाम चीजों ने बहुत ज्यादा, मतलब ये कि इंसानों को बहुत ज्यादा नीचे लाके खड़ा कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि बाबा रामदेव साहब को जो है, वो लोग के जो बहुत बेचारे नीचे लोग हैं, बहुत ज्यादा जो है वो हर एतबार से बहुत कमजोर है, उनकी ताकत की बात करनी चाहिए और इस मोहब्बत की बात होनी चाहिए, मोहब्बत की खुशबू बिखेरने की बात होनी चाहिए, मोहब्बत के चिराग जलाने की बात होनी चाहिए। और यही एक सूरत हाल है। अलबत्ता जहां तक बीजेपी पार्टी का सवाल है, वो एक्शन ले लेते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि एक प्रवक्ता को उन्होंने हटा दिया, या और इस तरह की जो बात करते हैं तो एक्शन लिया जाता है। एक्शन तो हमने देखा था, बीएसपी के एक लीडर को या मेंबर पार्लियामेंट को, बीजेपी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर, वो भी नहीं पार्लियामेंट के अंदर, क्या कहा, और फिर उन मेंबर पार्लियामेंट को जो है वो टोंक में भेज दिया गया जिम्मेदार बना करके। तो मैंने कहा था एक्शन लेती है, मगर सामने कौन होता है ये देखती है पार्टी, उसका जो है वो गुना भाग गणित करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। और ये कड़वी सच्चाई है, ये वो सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट जो है आप करें ना करें, मगर ये इसको झुटला नहीं सकते। मैंने एग्जांपल दिया था अभी, जब बात हुई थी ना, मतलब जो है ऐसी कम्युनिटी के ऊपर बात उठी थी, किया था, बवाल हुआ तो एक्शन लिया गया। मगर पार्लियामेंट के अंदर एक कम्युनिटी के मेंबर पार्लियामेंट को, एक कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव था, उसको क्या कुछ नहीं कहा गया, तो ऐसा नहीं है। साजिद रशीदी साहब, मैं आपके पास आता हूं। हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम नाम की एक किताब है और जो तारीखदां हैं उन्होंने लिखा है उसमें, सीताराम गोयल साहब, उन्होंने लिखा है कि पूरे ही मुल्क में अलग अलग जगहों पर 1800 ऐसी इमारतें हैं, उन इमारतों में मस्जिदें भी हैं, मतलब उन्होंने इमारत बताया, यानी इबादत गाहें भी हैं, मस्जिद भी हैं, कुछ गेट भी हैं, अलग अलग जगहों में देखा होगा पुराने शहरों में गेट होते हैं बाकायदा, ठीक है साहब। और जहां पर यह कहा गया है, यह दावा किया गया है कि उस जमाने में जब यहां पर मतलब मुगलिया सल्तनत की हुकूमत थी या मुगलिया सल्तनत हावी थी सल्तनत, तो उस वक्त जो है तकरीबन 1800 जगह ऐसी हैं जहां पर मंदिरों को तोड़ करके वो मस्जिदें बना दी गई, मदरसे बना दिए गए या फिर दूसरी इमारतें बना दी गई। और उसमें जो है शामिल, आप समझ लीजिए कि वो ताजमहल के ऊपर भी कई बार सवाल उठते हैं, चार मीनार के ऊपर भी सवाल उठते हैं, कुतुब मीनार के ऊपर भी सवाल उठते हैं। ये सवाल जो है वो लगातार उठते रहते हैं। मेरा सवाल यहां पर यह है आपसे कि जो मुस्लिम तबका है उसको कैसे समझाने की जरूरत है या किस तरीके से उसे इकदाम उठाने की जरूरत है कानूनी तौर पर। ठीक है साहब, मजहबी रहनुमा अपना काम करें, मगर कानूनी तौर पर, चूंकि ये बातें अक्सर होती रहती हैं और होती रहेंगी, शायद आगे और ज्यादा हों, तो मुस्लिम कम्युनिटी को समझाने की, हर लेवल पर समझाने की, ना सिर्फ नौजवानों को बल्कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, जो गांव गली में बैठे हुए हैं, मतलब दूर दराज के लोग हैं, कि आपके जो मजहबी मतलब जो है यानी जो जगह है, यानी जो इबादत गाहें हैं या जो आपकी निशानियां हैं, उन्हें बचाने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तो किस तरीके से यकीन दिलाने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है? देखिए खुर्शीद भाई, हमें ये समझना पड़ेगा जी, ये जो हिस्ट्री आई है वो आई कहां से है जी, इस हिस्ट्री का सार क्या है कि भाई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हाँ, हम ये देखते हैं जो पहले मुस्लिम हुकूमत हो या हिंदू बादशाह हुए हो जी, सन 6 हिजरी को आप देख लीजिए, हाँ, 6वीं हिजरी को, उसमें जो हिंदू राजा होते थे, हिंदू बादशाह होते थे, जब अपने प्रतिद्वंदी को हराते थे तो जब तक अपनी हार को सुनिश्चित नहीं मानते थे, जब तक उनकी मंदिरों को नहीं तोड़ देते थे, उनकी मंदिरों को नहीं लूट लेते थे। ये एक सिलसिला चला आ रहा है।
मुगल दौर में भी ऐसा हुआ जी कि मुगलों ने कुछ ऐसे जगहों को तोड़ा है जहां उनको बताया गया कि साहब यहाँ आपके खिलाफ साजिशें चल रही हैं, आपकी हुकूमत पलटने की बातें हो रही हैं। जब उनको यकीन हुआ इस बात का कि यहाँ इस तरह की साजिशें चल रही हैं, तो उन्होंने भी ऐसा किया। हाँ। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं? मतलब आज जो इसराइल कर रहा है गजा पर, वैसा आप कह रहे हैं कि वैसा हुआ था? नहीं, इसराइल तो ये कह रहा है ना कि यहाँ वो मस्जिदों पर इसलिए बम बरसा रहा है, वो वहां पर जो है वो हॉस्पिटल्स के ऊपर बम बरसा रहा है, जो मतलब जो है जो कैंप है जहां पर लोग रह रहे हैं, परेशान लोग रह रहे हैं, उन शिविरों के ऊपर भी वो बम बरसा रहा है, ये कहकर कि साजिश हो रही है। तो मतलब ये सिलसिला चला आ रहा है शुरू से ही। नहीं खुर्शीद भाई, हाँ। खुर्शीद भाई, ये साजिश उस साजिश में बहुत फर्क है। यहाँ जो गाजा पर में हमला हो रहा है, जी यहाँ जानबूझकर हो रहा है अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ साजिशें हो रही है इसलिए हमला हो रहा है। हॉस्पिटल में क्या साजिश हो सकती है? उन कैंपों में जो बेचारे बेघर हैं उनमें क्या साजिश हो सकती है? ये जो 20-25 हजार बच्चे मारे गए उनमें क्या साजिश हो सकती है? जो छोटे छोटे बच्चे मारे गए, ये चीज अलग है बिल्कुल। लेकिन वहां जब सरकार के कुछ नुमाइंदे आकर बताते थे ये आपकी हुकूमत के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होती थी। दूसरी बात, एक बहुत क्लियर बात मैं आपको कहता हूं कि मुस्लिम बादशाहों ने इस्लाम को फैलाने के लिए हुकूमत नहीं की उस वक्त में। वो सिर्फ वो अपना साम्राज्य फैला रहे थे, अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, अपना दायरा बढ़ा रहे थे। और आपको ये भी जानना पड़ेगा जी कि औरंगजेब जिस पर इल्जाम लगाते हैं ये लोग कि उन्होंने मस्जिद मंदिर तोड़े हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनमें एकड़ों जमीन उन्होंने है। देखिए ये बहुत लंबी बहस का मामला है। देखिए ये बहुत लंबी बहस का मामला है। इसमें जो है मतलब आप कितनी बहस करोगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि बहुत सारे मंदिरों की हिफाजत की है, मगर ये भी सच्चाई है, ये इतिहास बताता है, तारीख बताती है कि बहुत सारे मंदिरों को जो है तोड़ा भी गया था। तो ये क्या बहस का मामला है, हम इस पर नहीं पड़ेंगे। मेरा सवाल ये था कि ये जो आज मसला है, मुस्लिम तबके को कैसे समझाया जाए कि भाई आपकी हिफाजत के लिए ये कुछ लोगों की कम्युनिटी है, या मतलब कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कानूनी तौर पर आपकी जो इबादत गाहें हैं, आपसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उनकी हिफाजत करेंगे। देखिए खुर्शीद भाई जी, मुसलमान तो खामोश है। हाँ। मुसलमान खामोश जो है वो कमजोरी, उसके अंदर मतलब एहसास कमतरी से उसे बाहर निकालना जरूरी है, तो उसको यकीन दिलाना उसको कहीं ना कहीं। हाँ, ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मुसलमान किसी एहसास कमतरी का शिकार है। मुसलमान एहसास कमतरी का शिकार नहीं है। हाँ। मुसलमान इन नफरती चिंतुओं को उठकर तलवार के दम पर या लाठी के दम पर जवाब देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि देश में अमन नहीं है ना। क्यों आप ऐसी बात करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। ये तो मसले का हल नहीं है ना। ये मसले का हल नहीं है। मैं ऐसी कौन सी बात कह रहा हूँ? मोहब्बत की बात तो कह रहा हूँ कि भाईचारे के लिए मुसलमान जो है खामोश है। ठीक है, ऐसा से कमतरी नहीं है। ठीक है, लेकिन शुभेंद्र ये जरूर है जी कि इन लोगों को भी समझना चाहिए कि मुसलमान की खामोशी को उसकी कमजोरी ना समझे। मुर्तजा अली साहब, कम से कम अल्फाज में 10 से 12 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से माहौल को बेहतर करने की जरूरत है? और ये जो कुछ नफरतें फैलाते हैं, क्या इनको मतलब इनके ऊपर बात ना की जाए, इनके ऊपर डिबेट ना की जाए, इनको हम 100% इग्नोर किया जाए, तब जो है वो ठीक रहेगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो नफरत फैलाने में ये सबसे बड़ा रोल आपके डिबेट का है। और ये टीवी चैनलों का सबसे बड़ा रोल। पर डिबेट किस एंगल से हो रही है देखना जरूरी है ना भाई। या तो हमारी डिबेट क्या हम आग भड़काने के लिए कर रहे हैं, या माहौल को बेहतर बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं, ये देखना भी बहुत जरूरी है। अरे आप सब डिबेट कितने लोग जो बीजेपी के बैठे हुए हैं, इतनी सुलझी हुई बात करते हैं, टॉप लीडर पर ऐसी बात वही लड़ाई। ठीक है, ठीक है। पवन जी क्या फाइनल रिमार्क्स रहेंगे आपके? और जो इन्होंने नफरत की बीज जो बोई है। वक्त की कमी है पवन जी, प्लीज बताइए पवन जी, कम से कम अल्फाज में क्या कुछ आपके फाइनल रिमार्क्स होंगे? नहीं, फाइनल रिमार्क्स ये होंगे कि हम सबको सबक लेना चाहिए कि देश हित में सबको अपना काम करना चाहिए। इस टाइप के कोई भी बयान है, उन बयानों पे ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। ठीक है शुभेंद्र जी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक नारा दे रहे हैं 2047 का। ठीक है, एक तरफ वो नारा दे रहे हैं, एक तरफ कुछ लीडर, छोटे बड़े तमाम लीडर्स हैं, वो हिंदू मुस्लिम में उलझा करके रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? एक ही बात कहेंगे जी कि आज से 200 साल पहले, 400 साल पहले या 1000 साल पहले क्या हुआ,
उसको लेके आज क्यों लड़ना है? आने वाली संतति है, संतानें हैं, उसको क्या सबक दे के जाएंगे? वो जो 1000 साल पहले झगड़ा हुआ था उसको आज हम डिस्कस करेंगे क्या? ठीक है। आज का जो मुस्लिम समाज का है, आज की जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करना बेहद जरूरी है, चाहे वो प्रॉब्लम बेरोजगारी की हो, चाहे वो तालीमी पसमानदगी की हो, चाहे वो भूखमरी की हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो या महंगाई की हो, उन पर बात करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बकौल निदा फाजली साहब, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यहां मस्जिद का मतलब सिर्फ मस्जिद नहीं है, बल्कि कोई भी इबादतगाह है। मस्जिद की जगह मंदिर भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है। तो जाहिर तौर पर आप जो है वो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, ऐसे काम कीजिए, बयान दे करके माहौल खराब करने की कोशिश मत कीजिए। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।